चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। उज्ज्वला योजना में राहत। सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 300 की एलपीजी सब्सिडी जारी रखेगी। तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ की भरपाई मिलेगी ताकि आम लोगों को गैस की कीमतों से राहत मिल सके। बाराबंकी बस हादसा। बस का गेट नहीं खुला, यात्रियों ने शीशा तोड़ा। भीषण हादसे में कई घायल और मौतें हुई। चश्मदीदों ने आंखों देखा मंजर सुनाया। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। बिहार में बारिश और बाढ़ का कहर। सीतामढ़ी, सहरसा समेत 5 जिलों में मूसलाधार बारिश। सुल्तानगंज में गंगा उफान पर। छपरा में बाढ़ का पानी शहर में घुसा। दुकानें डूबी, नाव चल रही हैं। गंगा कटाव में गांव तबाह। नक्शे से गायब हुआ जवनिया गांव। 700 घर बहे। 900 लोग 7 किलोमीटर लंबे बांध पर रह रहे हैं। प्रशासन की राहत व्यवस्था नाकाफी। लोग खुले में रहने को मजबूर। धराली की तबाही की कहानी। बेटा खोया, कारोबार बर्बाद, लोगों को मरते देखा। बर्बादी की दर्दनाक कहानी सुनाते विक्टिम बोले, अब भी 100 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। मुंबई में ड्रग्स तस्करी का खुलासा। 10 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 लोग गिरफ्तार, जिनमें एक नाइजीरियन भी शामिल। मुंबई पुलिस की कार्रवाई से बड़े गिरोह के पर्दाफाश की संभावना जताई जा रही है। होटल कर्मचारी की लाश मिली। किशनगंज में नदी से होटल कर्मचारी की लाश बरामद हुई है। युवक 2 दिन से लापता था। हत्या या आत्महत्या को लेकर जांच जारी। परिवार सदमे में। बूढ़ी चना नदी में मजदूर की मौत। किशनगंज में नदी में डूबे मजदूर का शव एसडीआरएफ ने निकाला। ससुराल में रहकर मजदूरी करता था। घटना के बाद इलाके में शोक और चिंता का माहौल। दरभंगा में जल जमाव से हाहाकार। 3 फीट तक पानी भरने से सड़कें डूबी। लोग बोले, नगर निगम सिर्फ टैक्स लेता है, काम कुछ नहीं करता। प्रशासन की लापरवाही से जनता परेशान। लोकसभा में हंगामा। बिल वापस। चुनाव आयोग के एसआईआर पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने आयकर विधेयक 2025 वापस लिया। सदन की कार्यवाही बाधित रही। नागपुर शराब लूट कांड। शराबी पिता की मौत से गुस्साए युवक ने बदला लेने के लिए नागपुर में 8 शराब की दुकानें लूट ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। धर्मशाला ड्रग्स केस। धर्मशाला में पुलिस ने 8.5 ग्राम चिट्टे के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बलिया बाढ़ हादसा। बलिया में बाढ़ के पानी में डूबने से 66 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। भागलपुर ट्रेन हादसा। भागलपुर में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से टकराकर 6 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से रेल यातायात कुछ समय बाधित रहा। महिला ने बचाई ट्रेन। हिमाचल में टूटी पटरी पर दौड़ती ट्रेन को महिला ने लाल साड़ी का पल्लू लहराकर रुका दिया। बड़ा हादसा टल गया। रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन आज है। जानिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, विधि और जरूरी बातें। बहनें इस समय पर भाई की कलाई पर राखी बांधे। भारत पर टैरिफ पेनल्टी। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का दावा। 2 बड़े लीडर्स की मुलाकात के बाद ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ पेनल्टी हटा सकते हैं। फैसला जल्द संभव। मोदी पुतिन बातचीत। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई। इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी बात की थी। कूटनीतिक हलचल तेज। तिहाड़ नाला हादसा। तिहाड़ जेल के 2 कैदी बरसाती पानी से भरे नाले में डूब गए। मामले में 3 जेल अफसर सस्पेंड किए गए। जांच जारी। नीतीश का वीडियो हुआ वायरल। सीएम नीतीश ने तिलक नहीं लगवाया, ना ही मिथिला पाग पहना। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से सेक्युलर छवि बचाने की कोशिश दिखी। ट्रंप की चेतावनी। अमेरिकी कोर्ट में टैरिफ पर फैसले से पहले डरे ट्रंप। कहा, यदि यह फैसला आया तो भारी नतीजे भुगतने होंगे। व्यापार जगत सतर्क। मन की बात से कमाई। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम से सरकार को जबरदस्त कमाई हुई। संसद में मंत्री ने राजस्व के आंकड़े पेश किए। बेंगलुरु वोटर जांच। बेंगलुरु के एक छोटे घर के पते पर दर्ज 80 वोटर। राहुल गांधी के दावे की सच्चाई सामने आई। पढ़ें पूरा रियलिटी टेस्ट। ईसी पर राहुल के आरोप। ईसी पर राहुल गांधी के आरोपों में लिया गया आदित्य श्रीवास्तव सामने आया। कहा, मेरे निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी थी। तेजस्वी वोटर कार्ड फर्जी। पटना एसडीओ ने तेजस्वी के वोटर कार्ड को फर्जी बताया। कहा, यह अपराध है। 16 अगस्त तक जमा करें दस्तावेज। जांच तेज। पीके पर मंगल का जवाब। बिहार में पीके के आरोपों पर मंगल ने कहा कि पिता का लोन मैंने चुकाया, पाई का हिसाब दिया। सियासी टकराव तेज। धराली आपदा फेक वीडियो। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और इंडोनेशिया के पुराने वीडियो धराली आपदा बताकर वायरल किए जा रहे हैं। फैक्ट चेक में हुआ खुलासा। बीजेपी सांसदों पर एफआईआर। निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज हुई। जानिए क्या है पूरा मामला और किन धाराओं में केस हुआ। कपिल शर्मा को धमकी। कनाडा फायरिंग और मुंबई धमकी के पीछे कौन है? कपिल शर्मा की जिंदगी का खलनायक।
जान पर खतरा, जांच में जुटी एजेंसियां। अब वक्त आ गया है उस सच की खुलासा करने का जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए मिडिल क्लास के लिए एलपीजी गैस सस्ती हो 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। फर्जी वीडियो वायरल, धराली आपदा का झूठा। सोशल मीडिया पर धराली आपदा के नाम से वायरल वीडियो दरअसल जम्मू कश्मीर, हिमाचल और इंडोनेशिया के पुराने क्लिप हैं। फैक्ट चेक में पाया गया कि इनका उत्तरकाशी त्रासदी से कोई संबंध नहीं है। लोग भावनाएं भड़काने के लिए इन पुरानी वीडियो को नई आपदा का बताकर वायरल कर रहे हैं। ट्रंप टैरिफ पर पाक एक्सपर्ट का दावा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि भारत 25% पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर दो बड़े नेताओं की मुलाकात हो गई तो ट्रंप टैरिफ भी कम कर सकते हैं। यह दावा किसी आधिकारिक बयान पर आधारित नहीं है। फिलहाल यह सिर्फ संभावना है, लेकिन अमेरिकी चुनाव के मद्देनजर व्यापार नीति में बदलाव हो सकता है। मोदी पुतिन की बातचीत, ब्राजील भी एक्टिव। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। एक दिन पहले ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी पुतिन से चर्चा की थी। इस कूटनीतिक बातों से संकेत है कि ब्रिक्स, वैश्विक व्यापार और यूक्रेन युद्ध जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका अहम होती जा रही है। कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है।